हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ASD मैथमेटिक्स। आपको जैसे कि पता है कि हम मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। हमने 1 से लेके 14 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं 6.7 एक्सरसाइज में। 4 पार्ट्स में वीडियो बनेगी, 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हैं और 2 वीडियोस और आएंगी, तो हमारी ये जो लेंथी एक्सरसाइज है ना इस चैप्टर की, वो कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट। अब ध्यान से देखो तो जो ये कर्व बना हुआ है ना, ये कर्व पैराबोला की शेप है। अब कौन सी पैराबोला की शेप है उससे मतलब नहीं है, कौन सी पैराबोला है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ हमें समझने के लिए आपको रैंडमली एग्जांपल दे रहा हूं कि इस कर्व पर हमने एक पॉइंट ले लिया h, k। इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस, ये पॉइंट कहीं यहां लाई कर रहा होगा 2,4, ठीक है ना, मान लेते हैं 2,4 कहीं यहां लाई कर रहा है, यहां नहीं तो यहां मान लो कहीं, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट की नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, हमें यह बताना है कि मतलब वो पॉइंट क्या है कि इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस नियरेस्ट हो, मिनिमम हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर हम इस सॉल्यूशन की बात करें तो x² इक्वल टू 8y। यहां पर देखो ये पॉइंट जो है ना h, k लाई कर रहा है इस कर्व पर, तो इसका मतलब x की जगह पर हम ये कह सकते हैं और y की जगह पर हम ये कह सकते हैं। एक कंडीशन तो हमें ये पता चल गई, ठीक है ना, क्लियर है इतनी। आगे डिस्टेंस की बात की गई है और हमें पता है कि 2 पॉइंट्स हमारे पास h, k और 2,4 है। तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं तो x2 माइनस x1 करके अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं 2 माइनस h का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस k का होल स्क्वायर। यहां से d देखो, अगर मैं यहां पर ओपन करूं a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4h प्लस 16 प्लस k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8k। क्लियर है। यहां पर स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड तो ये d² हो जाएगा और यहां से तो अंडर रूट हट जाएगा। अब हम क्या करें, यहां से या तो k में कन्वर्ट कर लो सबको या फिर h में कन्वर्ट कर लो। तो यहां पर अगर मैं ये कहूं कि k इक्वल टू h² अपॉन 8, क्या मैं कह सकता हूं, k में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पर मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, h² को तो h² रहने दो 4, और यहां पर देखो, या फिर देखो इसको डायरेक्ट भी कर लो, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा ना, लग रहा है कि लेंथी हो सकता है, तो इससे बेटर क्या करो, यहीं पर ही पुट कर लो k की वैल्यू, तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर मैंने k की वैल्यू यहीं पर पुट कर दी तो ये h² अपॉन 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट तो हट गया, यहां पर ओपन कर लो 4 प्लस h² माइनस 2 2 जा 4h प्लस 4 4 जा 16 प्लस h की पावर, अब h² अपॉन 8 है, इसका अगर होल स्क्वायर किया जाएगा तो कितना आएगा, h की पावर 4 अपॉन में 8 8 जा 64 माइनस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई h² अपॉन 8 ऐसी करते हैं, तो इससे ये पूरा पूरा कट रहा है, सिर्फ बचेगा h²। क्लियर है। h² माइनस का ये प्लस का यहां से कट हो गया। आपको देखो अलग से कैलकुलेशंस भी समझा रहा हूं मैं, अगर आपको डायरेक्ट वहां पर समझ में नहीं आती है तो कई बार। अब देखो 16 और 4 20 हो गया, माइनस में 4h प्लस में h की पावर 4 अपॉन 16। अब यहां पर d² को z ले लो, ठीक है ना। ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि थोड़ा सा इजी लगता है, कंफ्यूजन नहीं होती यहाँ, नहीं तो यहां पर लिखने में हमें कंफ्यूजन हो जाती है, ऐसा लगता है कि हम डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू h ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4 और ये हो जाएगा 4h³ अपॉन में 64। 0 के जब इक्वल पुट करोगे इसको तो यहां पर देखो, इसको सॉल्व करते हैं आगे कंटिन्यू, कि अगर 0 के इक्वल पुट किया तो कितना आ गया, 4 इक्वल टू 4h³ अपॉन 64, तो 4 से 4 कट गया, 64 इक्वल टू h की पावर 3 यानी कि h आ गया 4, तो h की वैल्यू 4 आ गई। चेक करते हैं कि h की वैल्यू 4 पर ये डिस्टेंस मिनिमम आ रही है या नहीं आ रही है, तो दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 12h² अपॉन 64। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो 64, हमें पता चल रहा है सीधे सीधे ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, कहीं से नेगेटिव तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब डिस्टेंस इज मिनिमम या नियरेस्ट
एट h इक्वल टू 4। अब h अगर आ चुका है तो यहां पर वैल्यू पुट करके क्या मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूं? k की वैल्यू h स्क्वायर अपॉन 8, तो k इक्वल टू 4 4 जा 16 अपॉन 8 2। वो पॉइंट फाइंड करना था, h कोमा k फाइंड करना था, तो h की वैल्यू कितनी है? 4 है, k की वैल्यू 2 है। ये आंसर है। ये पॉइंट हमें निकालना था जिसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस नियरेस्ट होगी, इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस नियरेस्ट आएगी, ये हमें फाइंड करना था। क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार तरीके से हमने कर लिया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड। चलो एक फिगर से थोड़ा सा रफ आइडिया लेते हैं कि एक क्यूबॉइड की शेप बनाते हैं। आओ थोड़ा सा आइडिया लेते हैं ना। क्यूबॉइड 3D शेप है, तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो कितना प्यारा लग रहा है, वाओ मजा आ गया। ठीक है, क्यूबॉइड की शेप बना दी हमने। यहां पर बोला गया है कि क्लोज्ड क्यूबॉइड है, मतलब पूरा बंद है, ऊपर से भी बंद है, सब जगह से बंद है, विद स्क्वायर बेस। अब ये देखो, ये चीज मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं ना, इसके लिए चलो पेन चेंज करते हैं, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं। यहां देखो ये जो है ना, ये अब देखो ये है स्क्वायर बेस, दिख रहा है ये, ठीक है ना। तो जो बेस है ना वो स्क्वायर की शेप है। स्क्वायर का मतलब ये है कि यहां से इसकी लेंथ और ये ब्रेथ फिगर के हिसाब से देखने में आपको लग रहा है कि अलग अलग है, बट उन्होंने बोला है कि स्क्वायर बेस है, यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है, शेप पे मत जाओ, समझाने के लिए आपको बताया है ये मैंने। तो अगर मैं ये कहूं कि यहां पर बोला है कि स्क्वायर बेस है, तो इसका मतलब लेंथ ब्रेथ, या फिर ये ब्रेथ लेंथ और ये हाइट होती है। यही होता है ना क्यूबॉइड में, लेंथ ब्रेथ हाइट। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं यहां पर लेट कर रहा हूं कि किस तरीके से मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं। या तो आप लेंथ ब्रेथ हाइट रख लो, या आप एक्स और वाई में कन्वर्ट कर लो, वो आपकी मर्जी है। बट यहां पर स्क्वायर बेस, ये जो स्क्वायर बेस है ना, इस लाइन का मतलब ये है कि जो दोनों लेंथ है ना वो ब्रेथ के इक्वल है। ये चीज यहां से समझने वाली है। बोला गया है कि नीचे जो बना हुआ है ना वो स्क्वायर बेस है। स्क्वायर बेस का मतलब ये हो गया ना कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, चारों साइड बराबर होती हैं। तो बस ये चीज वो समझाना चाह रहा है। और ये जो हाइट है, ये जो हाइट है ये अलग है, ये हाइट जो है ये अलग है, ठीक है ना। तो ये चीज समझनी है आपको, लेंथ ब्रेथ हाइट होती है तो वो हाइट अलग है, लेंथ और ब्रेथ यहां पर इक्वल है। और गिवन वॉल्यूम, सरफेस एरिया, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। किसको मिनिमम करना है? सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम। वॉल्यूम गिवन है, बेस स्क्वायर है, ये पता है हमें, ठीक है ना। तो वॉल्यूम भी हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें गिवन है, ये गिवन है, ठीक है ना। बोला गया है कि शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम। तो सरफेस एरिया को मिनिमम करना है। यहां पर अगर नहीं लिखा तो टोटल सरफेस एरिया लेंगे, अगर लिखा होगा तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। व्हेन इट इज अ क्यूब, अगर वो पूरा क्यूब की शेप ले लेता है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ इसका सरफेस एरिया वहां पर मिनिमम होगा, ठीक है। इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ तो पहले ही बोल दिया कि इक्वल है। अगर ये जो हाइट है ये भी अगर इक्वल आ जाए लेंथ और ब्रेथ के, इसका मतलब ये जो शेप ले लेगा वो क्यूब की शेप ले लेगा, क्योंकि क्यूब में सारी एजेस इक्वल होती हैं, तो वो ले लेगा। समझ रहे हो ना ये वाली बात मैं जो समझाना चाह रहा हूं। तो यहां पर देखो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा, V इक्वल टू, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हो जाएगा आपका, अच्छा सॉरी सरफेस एरिया नहीं, वॉल्यूम, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है ना। जिसमें से L और B तो बराबर है, तो इसका मतलब L स्क्वायर H, तो हम यहां पर कह सकते हैं V अपॉन में L स्क्वायर इक्वल टू H। यहां से ये कंडीशन हम बोल सकते हैं कि V अपॉन L स्क्वायर इक्वल टू H। अब इसको जरा थोड़ा सा ना इस तरफ करके लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस बनेगा, स्पेस बन जाएगा, ठीक है ना। चलो ये कहानी समझ में आ गई इतनी कि मैंने H की वैल्यू निकाल ली, इसमें सबको L में कन्वर्ट कर लूंगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा।
चलो तो पेन चेंज करते हैं दोबारा से। अब सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात होगी यहां पर। सरफेस एरिया को यहां पर क्या करना है, हमें मिनिमम करना है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है क्यूबॉइड का। अब यहां से देखो, सबसे पहले तो फटाफट से एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो। सबसे पहले इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो। यहां पर A से डिनोट कर लेते हैं इसको खाली। तो एक वेरिएबल में करेंगे तो B तो L ही है, तो L² हो गया, प्लस BH का मतलब यहां पर B को L कह लेते हैं, ठीक है। और H की जगह पर हम क्या कह सकते हैं, देखो B को तो मैंने L बोल दिया और H को भी मैंने कन्वर्ट कर लिया था L की शेप में ही, मतलब L की फॉर्म में, प्लस H को दोबारा से कहूंगा V/L², और L² तो L है ही है। क्लियर है इतना? बिल्कुल क्लियर है सर। यहां से देखो ये कट गया तो V/L बचेगा बस, यहां से फिर ये कट गया तो V/L बचेगा, यानी कि 2 टाइम्स V/L हो गया, ठीक है ना। इतनी कहानी समझ में आ गई। 2 के अंदर मल्टीप्लाई करवाना चाहो तो करवा दो, नहीं तो डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू L, विद रिस्पेक्ट टू L डेरिवेटिव कर दो। ये हो जाएगा 2V/L², ठीक है ना। अब इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, 0 के इक्वल, तो 0 इक्वल टू 2L प्लस माइनस है 2V/L², ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं और यहां से L की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि 4L इक्वल टू 4V/L²। तो यहां से आ जाएगा L की पावर 3 इक्वल टू V, या फिर आप ये कह सकते हो L इक्वल टू V की पावर 1/3। या तो ऐसे कह दो, या यहां पर भी अगर छोड़ोगे तो भी कोई गलत नहीं कर सकता, L की पावर 3 इक्वल टू V कह के छोड़ सकते हो। अब क्या किया जाए, अब इसको डबल डेरिवेटिव किया जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि ये हमें चेक करना है ना कि मिनिमम है या नहीं है। तो एरिया को दोबारा से डिफरेंशिएशन करके चेक करते हैं। आ जाओ तो DL² इक्वल टू, यहां से देखो 2 विद रिस्पेक्ट टू L कर रहे हैं ना, तो 2 माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4V/ में नीचे L³। ये मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया। अब तो इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, आपको भी हैबिट बन जानी चाहिए डायरेक्ट करने की। 1/2V तो कांस्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ था ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो 2V बाहर आ गया। 1/L² का डेरिवेटिव क्या होगा, -2/L³। वही तो किया है, देखो माइनस माइनस प्लस कर दिया, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो 4V/L³, ठीक है। यहां पर L³ की अगर वैल्यू पुट करते हो आप, तो L³ की वैल्यू V है, V से V कट गया और हमें साफ साफ दिख रहा है ये तो 12 आ रहा है, तो सीधे सीधे 4 और 2 6, 6 2 जा 12 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब मिनिमम आ रहा है ये तो हम क्या बोलेंगे कि सरफेस एरिया इज मिनिमम एट L इक्वल टू V की पावर 1/3। या फिर आप ये लिख दोगे ना कि अगर L³ इक्वल टू V तो भी सही है। अब क्या करना है, अब हमें ये शो करना है कि जो हाइट है ना वो भी अगर L लेंथ और ब्रेथ के अगर इक्वल आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो चलो पुट करते हैं, ये L की वैल्यू पुट करते हैं उसमें H में, H इक्वल टू V/L² था, ठीक है ना, ये था। अब मुझे यहां पर V की जरूरत ही नहीं है, V को तो मुझे हटाना है, तो V की जगह पर मैं क्या L³ कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकते हैं, V की जगह पर L³ कह सकते हैं। तो H की वैल्यू L के इक्वल आ गई। यही तो बताना था हमें कि लेंथ तो वैसे भी ब्रेथ के इक्वल है, क्योंकि बोला था नीचे स्क्वायर बेस है। हाइट को अगर मैं लेंथ के इक्वल ले आऊं तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो गए, तो जब तीनों इक्वल हो गए तो वो क्यूब बन गया। इसका मतलब हम यहां पर क्या लिखेंगे कि इट इज अ क्यूब, ये क्यूब है, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया इज मिनिमम एट L इक्वल टू दिस, और H L के इक्वल आ गया, ये भी हमने बता दिया, तो इट इज अ क्यूब, ठीक है ना। ये भी हमने प्रूफ कर दिया। इस तरीके से आपको ये सॉल्यूशन करना है। दिखने में लगता है कि बहुत बड़ा सॉल्यूशन आएगा, बट एक्चुअल में अगर सही से किया जाए ना तो ये बहुत जल्दी हो जाता है, अगर आपकी प्रैक्टिस बन गई तो। क्लियर हो गया बात? चले आगे क्वेश्चन। एन ओपन बॉक्स with a square base is to made of given iron sheet of area this, show that the maximum volume of the box is this। चलो तो दोबारा से मैं वही शेप बनाऊंगा,
क्यों बनाऊंगा? मैं आपको समझाने के लिए मैं बनाऊंगा। बोला गया है कि वही चीज दोबारा स्क्वायर बेस है, तो ये चीज जो है ना पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही जल्दी समझ में आ जाएगा अब आपको ये वाला क्वेश्चन, कि ये स्क्वायर बेस है। इसका मतलब अगर ये L है और ये B है तो ये भी B के बराबर ही होगी, L और B दोनों बराबर ही होगा, ठीक है ना। तो यहां पर इसका सॉल्यूशन भी हम करते हैं कि L और B बराबर है, ये तो हमें समझ में आता क्योंकि स्क्वायर बेस है। एरिया हमें 27 स्क्वायर मीटर बोला गया है। शो करना है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स दिस, तो वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है और एक्चुअल में वॉल्यूम ये आना चाहिए, क्वेश्चन ने बोला है, नहीं आया तो इसका मतलब गलती है कुछ। ओपन बॉक्स है, ओपन बॉक्स का मतलब ये है कि जो ये ऊपर वाला बॉक्स ऊपर वाला है ना क्लोज्ड नहीं है, ओपन है, ऊपर से ओपन है, नीचे से क्लोज्ड है, साइडों से क्लोज्ड है, क्यूबॉइड, ठीक है ना ये, और ऊपर से क्या है ओपन है। जैसे इस वाले में बोला गया था क्लोज्ड क्यूबॉइड है, पूरा क्लोज्ड था, तो हमने यहां पर देखो पूरा टोटल सरफेस एरिया लगाया। यहां पर समझने वाली बात यह है कि यहां पर ओपन है, ऊपर से तो ओपन है, तो सिर्फ क्या क्या है, सिर्फ साइड, ये जो हम देख रहे हैं ना कर्व्ड सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का सिर्फ, और नीचे वाला बेस है, ये समझने वाली बात है। यहां पर गलती मत कर देना कहीं एरिया में पूरा लगा दो, नहीं, बोला गया ओपन बॉक्स है, ऊपर से ओपन है, यहां से जो है ना ओपन है ऊपर से। तो यहां से कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया, सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ कि कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया ये, और साथ में क्या करोगे, हमें ऊपर वाला तो लेना नहीं है, नीचे वाला बोला गया है कि स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बेस है तो इसका मतलब वही L इंटू बी होगा, ठीक है ना। नीचे वाली शेप देखो क्या है, रेक्टेंगल की शेप है ना, बट वो ये बोल रहा है कि स्क्वायर बेस है, तो अभी हम यहां पर पुट कर ही देंगे क्योंकि L इक्वल टू बी हमने ऊपर दिखा दिया, यहां पर हम कह सकते हैं कि हमने ये क्यों दिखाया, क्योंकि स्क्वायर बेस था, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला लगाना है आपको एरिया का, कुछ भी नहीं ले लेंगे एरिया कि कुछ भी ले लेंगे एरिया, नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया लिया मैंने, प्लस में मैंने नीचे वाला बेस लिया है, बस ऊपर वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाला नहीं लेना क्योंकि यहां पर क्लोज्ड बोला था तो ये वाला फॉर्मूला लगा है पूरा, क्लियर है। हाइट यहां पर देख लो वही है, h ही ले रहे हैं हम, ठीक है ना। तो चलो यहां से सॉल्व करते हैं, 2h l प्लस एल, l इंटू एल। आप अगर x और y लेके करना चाहते हो तो x और y लेके भी कर सकते हो, उसमें कुछ गलती नहीं है, बस ऊपर लिख के दिखा देना कि हमने लेंथ को x लेट किया है, तो लेंथ और ब्रेथ बराबर है तो ब्रेथ भी x हो गई, और हाइट हम y ले रहे हैं, तो ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। l और l हो जाएगा 2l, तो 2 2 4hL प्लस में l स्क्वायर, यहां से अगर मैं h निकाल लूं l की फॉर्म में तो मैंने यहां से ये कर लिया, ठीक है, 4l इक्वल टू h। देखो चेक करो मैंने क्या किया है, a इधर जाके ये माइनस एल स्क्वायर हो गया और नीचे जाके 4l हो गया, h आ गया, h को मैंने l में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, क्लियर है ना इतना। तो ऐसा नहीं है कि आपको h को ही l में कन्वर्ट करना है, आप l को कन्वर्ट कर लो h में, तो आंसर दोनों से आ जाएगा। हमें क्या करना है, ये चीज तो हमारे पास गिवन हो गई, ये तो गिवन हो गया, ठीक है ना। हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू, या आयरन शीट जो भी था इसमें। अच्छा यहां पर एक समझने वाली बात क्या थी, हमें एरिया गिवन था, ये भी देख लो, ये भी छूट जाता हमारा कि एरिया हमें 27 गिवन है, तो बस एरिया की जगह पर 27 रख दो, उसमें क्या है, बाकी तो सारा काम सेम है ना, ये चीज हमें गिवन आ गई, ठीक है ना, यहां लिख देते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच होता है, तो V इक्वल टू L इंटू बी, तो L ही है, H को भी मैंने L में कन्वर्ट कर लिया, तो बस एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। यही तो मैं करना चाहता हूं क्योंकि डिफरेंशिएशन करना है मुझे। चलो तो सबसे पहले इसको हम और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ना, ज्यादा बेटर रहेगा। तो 27 L स्क्वायर सब मल्टीप्लाई में है, तो L से तो L कट गया पहले, तो उसके बाद क्या बचा, V इक्वल टू 27L अपॉन 4 माइनस में L की पावर 3 अपॉन में 4, ठीक है ना। चलो तो dV अपॉन dL कर दो, 27/4 माइनस में 3L स्क्वायर अपॉन 4, 0 के इक्वल पुट कर दो इसको,
यहाँ सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो 0 इक्वल टू 27/4 माइनस 3l² चलो तो 27/4 इक्वल टू 3l²/4, 4 से 4 कट गया, इससे ये कट गया, 9 आ गया, तो l² की वैल्यू आ गई 9, तो l की वैल्यू आ जाएगी 3। प्लस माइनस 3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि लेंथ है, नेगेटिव में कभी हो नहीं सकती, तो ये आ गया। चलो चेक करते हैं क्या ये मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा। चलो करते हैं चेक। वैसे तो वॉल्यूम को मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम ही आना चाहिए। दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, यहां से करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसको करेंगे तो आएगा माइनस का 3 2 जा 6l/4। l की वैल्यू पुट करना चाहते हो कर दो, क्योंकि ये इजी है, कर सकते हो l की वैल्यू पुट। यहां से देखो तो 18/4 आएगा माइनस का, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट l इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। तो आगे बोला है, सेंटीमीटर लिख दो चाहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बोला है कि वॉल्यूम को मैक्सिमम तो कर दिया, ठीक है, वो कह रहा है कि इस बॉक्स का वॉल्यूम 13.5 क्यूबिक मीटर आना चाहिए। तो चलो करते हैं, क्या दिक्कत है। सबसे पहले L अगर ये आ गया तो इसका मतलब ब्रेथ भी यही होगी, हमें H निकालना है, H निकालते हैं, आ जाओ। H का फॉर्मूला ये रहा 27, मतलब यहां से H हमने फाइंड किया था ना ये, बस इसमें हम यहां पर L की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो 27 माइनस 3 3 जा 9 और 4 इंटू 3 यानी कि 12, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 18/12। और सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो, ये आ जाएगा 6 से कर लेंगे, 3 और 2, तो 3/2 आ गया यानी कि 1.5। तो H की वैल्यू आ गई 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर था या मीटर था? मीटर था, तो मीटर में चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी मीटर लिख दो। वॉल्यूम फाइंड करना है ना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच था। L यहां से 3 है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ सेम है तो ये भी 3 होगी। H हमने निकाला है 1.5, तो V की वैल्यू आ जाएगी 3 3 जा 9 इंटू 1.5। सॉल्व करें तो V की वैल्यू 13.5 क्यूबिक मीटर आ गया। तो ये भी हमारा आंसर बिल्कुल आ गया, मजेदार तरीके से, मजा आ गया क्वेश्चन करने में, ठीक है ना। तो आपको भी मजा आया होगा करने में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। The volume of a closed metal box with a square base is this. The cost of polishing the outer surface of the box is 24 per centimeter square. Find the dimensions of the box for the minimum cost of polishing it. ठीक है जी। अच्छा, यहां पर शायद ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, जरा ये समझना, जरा मिसप्रिंटिंग लग रहा है, ये शायद 2 नहीं है 4 है, ठीक है ना। तो आप इसको जरा करेक्ट कर लेना, एक बार आप भी देख लेना कि बुक में क्या है। तो ये 4 रुपीज में, ये रुपीज का साइन था शायद, हाँ, तो 4 रुपीज, ये 2 की शेप ले ली, एक्चुअल में था 4 रुपीज, तो हम यहां पर लिख देते हैं रुपीज ऐसे करके। चलो, ₹4 पर सेंटीमीटर स्क्वायर उसकी कॉस्ट है। क्लियर है इतना? आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो, तो वही है, सेम चीजें हैं, सेम देखो वही डायग्राम बना रहे हैं, इसमें भी वही डायग्राम, बस इसमें से थोड़ा सा क्वेश्चन में एक चीज फालतू दे दी है। स्क्वायर बेस है, वही चीज स्क्वायर बेस है, तो L इक्वल टू बी होगा। सबसे पहला काम तो हमारा यही है कि L इक्वल टू बी हो गया, क्यों? क्योंकि स्क्वायर बेस था। आगे बोला है कि वॉल्यूम हमें गिवन है इस क्लोज्ड मेटल बॉक्स का, क्लोज्ड है, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या मेटल बॉक्स, आप कुछ भी लिखना चाहो लिख लो, L इंटू बी इंटू एच, जो कि हमें गिवन है 4096 इक्वल टू L इंटू एच। तो 4096 अपॉन में L स्क्वायर इक्वल टू एच, ये चीज हमें गिवन है, ये हमने निकाल दिया, गिवन है। बोला गया कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द आउटर सरफेस ऑफ द बॉक्स इज ₹4 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स फॉर द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग, मतलब कॉस्ट को मिनिमम करना है। अब कॉस्ट कैसे निकलेगी? कॉस्ट कैसे निकलेगी जरा मुझे बताओगे? कॉस्ट कैसे निकलेगी? अगर हम इस टाइप के क्वेश्चंस 10th क्लास तक करते थे तो हम क्या करते थे, अगर हमें बोला गया है कि कॉस्ट कितनी आएगी पॉलिश करने के लिए, तो हम एरिया निकालते थे, एरिया में मल्टीप्लाई करते थे जो पर यूनिट की हमें कॉस्ट दे रखी है।
तो हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल के आ जाती थी। वही काम हमने यहां पर करना है। तो कॉस्ट कैसे निकलेगा? सरफेस एरिया, क्योंकि यहां पर क्लोज्ड है ना, तो पूरा टोटल सरफेस एरिया इनटू में कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया? वही 2LB प्लस BH प्लस HL इनटू में कॉस्ट पर कितनी दे रखी है? 4। यहां से देखो फटाफट सॉल्व करेंगे। अभी जैसे हमने लास्ट से लास्ट क्वेश्चन में किया, ये L स्क्वायर बनेगा, इसको L से कर देंगे डिनोट, क्योंकि सबको L में कर रहे हैं हम, सबको L में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो आपकी मर्जी है, आप सबको B में करना चाहते हो B में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि L में ही करना है। H को कन्वर्ट कर देंगे, वही दोबारा 4096 अपॉन में L स्क्वायर, ठीक है ना, और यहां से आ जाएगा फिर दोबारा से L एज इट इज आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो C इक्वल टू 2L स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 4096 अपॉन में L। क्लियर है? इसको कर दो फटाफट से अब विद रिस्पेक्ट टू L डिफरेंशिएशन। ये हो जाएगा 2L, 2 तो कांस्टेंट है बाहर, ये 2L प्लस ये पूरा, इसकी मल्टीप्लाई करवा दो, करवाना चाहते हो तो 6 2 जा, या मत करवाओ, रहने दो, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी बिना मतलब की। और 1 अपॉन L का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन L स्क्वायर, तो हमने यहां पर L स्क्वायर लगाया और इधर हम कह देते हैं माइनस, ठीक है ना। इतना क्लियर है? बोलो। चलो तो इसको अगर 0 के इक्वल पुट करते हैं, यहां पर करते हैं 0 के इक्वल पुट, तो 0 के इक्वल अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2L माइनस और 24096 अपॉन में L स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर है? इतना तो दिख रहा होगा आपको। अब यहां से क्या करें, अगर मैं 2 भी कॉमन निकाल लूं तो ये 4 हो जाएगा, ये L माइनस 4096 अपॉन में L स्क्वायर, ये 4 इधर जाके 0 हो जाएगा, तो L इक्वल टू 4096 अपॉन में L स्क्वायर। इस वजह से मैंने 2 की मल्टीप्लाई अंदर नहीं करी, बाकी वो आपके ऊपर है, आपको कैलकुलेशन जैसे ठीक लगती है आप वैसे कर सकते हो। तो यहां से L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4096 एक्चुअल में 16 का क्यूब होता है, तो 16 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। L की वैल्यू 16 आ गई, चेक कर लेना आप एक बार। आगे बोला है कि मिनिमम करना है कॉस्ट को, तो इसका मतलब दोबारा से डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा। चलो तो करते हैं दोबारा से डिफरेंशिएशन। इस 2 को बाहर ही रहने दो, 2L का हो जाएगा 2 माइनस इसको भी बाहर ही रहने दो 4096 और प्लस दोबारा से 2 की मल्टीप्लाई अपॉन में L क्यूब, ठीक है ना। अब ये क्या कर दिया समझ ही नहीं आया होगा कईयों को, तो ठीक है ना। चलो तो मुझे लग रहा है ऐसा कि क्या पता आपको ना समझ में आया हो, तो हम थोड़ा सा उसको डिटेल में बोल देते हैं दोबारा। देखो मल्टीप्लाई करवा लो इसके अंदर, 2 2 जा 4L हो जाएगा माइनस 4 समथिंग। ये मैंने क्या किया, मैंने 2 को तो बाहर ही रखा, ये 2L को मैंने किया 2 डिफरेंशिएशन माइनस ये 2 मैंने बाहर रखा। अब मुझे पता है ये और ये तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहने वाला है, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन बड़ी नहीं करनी है, मुझे सिर्फ साइन पता करना है, तो जितना हो सके कैलकुलेशन को कम करूंगा मैं। 1 अपॉन L स्क्वायर, जो नीचे L स्क्वायर है ना, मुझे इस पर फोकस करना है। 1 अपॉन L स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 अपॉन L क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस, 2 ऑलरेडी बाहर था तो वो 4 हो जाएगा, और यहां से 4096 अपॉन में L की पावर 3। क्लियर है इतना? ये ठीक है ना, L की पावर 3। अब देखो, अब मैं क्यों नहीं करवा रहा था मल्टीप्लाई, 4096 एज इट इज रखो ऊपर, L क्यूब की वैल्यू मुझे पता है 4096 है, तो मैं क्यों कैलकुलेशन बढ़ाऊं अपनी। 4 और 2 6 2 जा 12 ग्रेटर देन 0 आ गया इजीली, ठीक है ना। क्या जरूरत है मुझे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने की, तो जितना हो सके ना, 12th क्लास में हो आप, जितना हो सके फास्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें इतनी कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं है। डायमेंशंस निकालनी है हमें, कॉस्ट तो हमने मिनिमम कर दिया L पर, तो बस अब जरूरत क्या है हमें तो H निकालना है। अब डायमेंशंस निकालनी है ना, H हमारे पास ये था, तो H इक्वल टू 4096 अपॉन 16 की पावर 2, तो 16 इंटू 16, इसको इससे कट करोगे और इसको फिर इससे कट करोगे तो आपको 16 बचेगा। क्यों बचेगा?
लॉजिक पता है क्यों मुझे यहाँ पर डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे अभी पता है कि 16 की पावर 3 करने पर 4096 आता है और नीचे ऑलरेडी 2 16 है, तो एक ही तो 16 बचेगा। देखो स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क। h की वैल्यू भी 16 आ गई, तो डायमेंशंस निकालनी थी बॉक्स की, तो क्या हो जाएगा, डायमेंशंस क्या हो जाएगी बॉक्स की, डायमेंशंस आर, लेंथ 16 है तो ब्रेथ भी 16 ही है, और हाइट हमने निकाली है तो वो भी 16 ही आ गई। तो इसका मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो ये बॉक्स जो है ना वो क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं है, ठीक है ना। तो अगर क्यूब होगा तो इसकी मिनिमम कॉस्ट हमें पड़ेगी पॉलिशिंग के लिए। क्लियर है बात। चलो, तो आपको साथ साथ कैलकुलेशन भी स्मार्ट वर्क करने से सिखा रहा हूं मैं, कि आप ऐसा भी कर सकते हो जिससे कि आपका टाइम सेव हो जाए, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब देखो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बस इस बार बोल दिया ओपन टैंक है, ओपन बोल दिया ऊपर से, with a square base and vertical side is to be constructed from a metal sheet so as to hold a given quantity of water। एक ओपन टैंक है, सिलेंडर मत समझ लेना, गलती मत कर लेना, ठीक है। मेटल शीट से बना है, so that the cost of material will be least when the depth of the tank is half of its width। ठीक है ना, तो गलती नहीं करनी है, कहीं समझ लो कि ये सिलेंडर है, सिलेंडर नहीं है, ये बॉक्स ही है एक तरीके से। टैंक, जो टैंक है ना वो बॉक्स क्यूबॉइड की शेप का है। वैसे तो ये क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, बट चलो करवा देते हैं, जब इतने सारे क्वेश्चंस करवा दिए तो ये भी करवा देते हैं। वही है सेम, देखो क्यूबॉइड की शेप बना लो कुछ ऐसा ही। तो जो बोला गया है ना कि शो दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो इसमें मटेरियल लगेगा ना उसकी कॉस्ट मिनिमम करनी है हमें, व्हेन द डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ। डेप्थ मतलब हाइट की बात कर रहा है, ये चीज हाइट की बात कर रहा है डेप्थ, ठीक है ना। और विड्थ मतलब वही हो गया लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहा है। तो स्क्वायर बेस है और ओपन टैंक है। चलो जो चीजें हमें नोट करने वाली थी ना वो देख लेते हैं एक बार। एक तो हमें ये पता है क्योंकि स्क्वायर बॉक्स है, स्क्वायर बेस है, ठीक है ना। तो ठीक है जी, ये वाली बात समझ में आ गई हमें। वो कह रहा है कि इसमें vertical side is to be constructed from a metal sheet so as to hold a given quantity of water। quantity of water वॉल्यूम की बात कर रहा है, ठीक है। so that the cost of material will be least, वॉल्यूम की बात कर रहा है, यानी कि वॉल्यूम हमें गिवन है, ये चीज हमें गिवन है। तो इसको इस तरीके से हम शो करेंगे, बस इसको फिलहाल इतना दिखाएंगे कि ये चीज हमें गिवन है। एक चीज तो हमें ये करना है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल को हमें मिनिमम करना है। दूसरा हमें ये बोला है कि जो डेप्थ है ना, यानी कि जो हाइट होगी इसकी ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ द विड्थ, यानी कि L/2 कह दो या B/2 कह दो, क्योंकि L और B तो बराबर है। या तो यहां पर L कह दो या यहां पर B कह दो, बात एक ही है। विड्थ कह रहा है वो, और विड्थ लेंथ के इक्वली तो है। शो दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट। अब हमें पर यूनिट कॉस्ट तो दी नहीं हुई, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमें पर यूनिट कॉस्ट दी हुई थी, देखो 4 रुपीज। तो देखो जितना एरिया होगा उतनी ही कॉस्ट लगेगी उसको पॉलिश करने में, या फिर जो भी वो चीज बोल रहा है मटेरियल की कॉस्ट लगेगी। जितने एरिया की जरूरत है उतना ही कॉस्ट ऑफ मेटल जरूर, मतलब उतना ही हमें मटेरियल यूज होगा तो उतना ही हमें कॉस्ट मिलेगी, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम जो बात कर रहे हैं ना सरफेस एरिया या रिक्वायर्ड एरिया कह दो, जो रिक्वायर्ड एरिया है ना, क्योंकि ओपन टैंक है तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है और साथ में नीचे वाला लेना है सिर्फ ये L/B। क्लियर है जी। तो एरिया इक्वल टू, अब सबको कन्वर्ट कर लो, V/ में L², ये तो हमें पता है कि 2L हो जाएगा क्योंकि L+L, B भी L ही है ना, और ये हो जाएगा L²। तो यहां से देखो तो ये कट गया, 2 2 4 V/L प्लस में L²। डेरिवेटिव कर दो इसको विद रिस्पेक्ट टू L, और ये आ जाएगा प्लस में 2L। 0 के इक्वल अगर पुट करेंगे चलो 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो 0 इक्वल टू -4V/L² प्लस 2L। तो 4V/ में L² इक्वल टू 2L,
इससे ये कट गया और यहां से बच गया 2v इक्वल टू एल क्यूब। अगर आप ऐसे कहना चाहते हो तो ऐसे कह दो, नहीं तो ये कहना चाहते हो तो ये भी कह सकते हो, मर्जी आपकी है। दोनों बातें सही हैं, ठीक है ना, दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। तो 2 से ये कट गया तो 2v अपॉन मतलब इक्वल टू में एल क्यूब हो गया, तो ये एल की वैल्यू आ गई। अब कॉस्ट इसको मिनिमम करना है, चलो तो मिनिमम करते हैं इसको भी। कॉस्ट यहां पर नहीं दी हुई थी तो हम एरिया को ही मिनिमम कर रहे हैं, तो एक ही बात है, अगर एरिया मिनिमम है तो कॉस्ट भी मिनिमम आ जाएगी, ठीक है ना। चलो तो इसको अगर देखें तो माइनस माइनस प्लस 8v अपॉन में एल क्यूब। अब मैं ये बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप समझ जाओ अब ये क्या कर दिया मैंने। -4v कांस्टेंट है, बाहर रखा, 1 अपॉन एल स्क्वायर का डेरिवेटिव -2 अपॉन एल क्यूब, तो मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया यहां पर, और 2l का कर दिया 2। एल क्यूब की वैल्यू पुट कर दो 8v अपॉन में 2v प्लस में 2, यहां से देखो डायरेक्ट क्या हो रहा है 6 आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब हम यहां पर बोलेंगे कि एरिया इज ग्रेटर देन 0 है ना, तो मिनिमम, इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं साथ में क्या, कि कॉस्ट इज ऑल्सो मिनिमम, ठीक है ना। एट ये कितना था, एल इक्वल टू, इस तरीके से लिखना चाहते हो तो इस तरीके से लिख दो कि एरिया इज मिनिमम एट एल इक्वल टू 2v की पावर 1/3। अगर आप ये ना लिख के ये लिखना चाहते हो एल क्यूब इक्वल टू 2v तो भी ठीक है, ठीक है ना। तो अगर एरिया मिनिमम है तो कॉस्ट इज ऑल्सो मिनिमम, ठीक है ना। इतना आ गया। अब हमें एक चीज और प्रूफ करनी थी, ये वाली, कि हाइट जो है वो हाफ होगी लेंथ की या विड्थ की। तो h इक्वल टू वी अपॉन में एल स्क्वायर था, हमें v से कोई मतलब नहीं है, तो v की जगह पर यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो v की जगह पर मैं कह सकता हूं ना l की पावर 3 अपॉन में 2। आ रही है बात समझ में, ये देखो v इक्वल टू एल की पावर 3 इक्वल टू 2, क्योंकि मुझे यहां पर v को तो हटाना है ना, तो यहां पर मैंने बोल दिया l की पावर 3 अपॉन में 2 और नीचे एल स्क्वायर था, तो इससे ये पूरा कट गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, l अपॉन में 2, और यही हमें प्रूफ करना था। लास्ट में आप ये वाली लाइन भी लिख के आओगे पूरी, ठीक है ना, कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज मिनिमम एंड व्हेन द डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ। ये वाली लाइन यहां पर पूरी एज इट इज आपको कॉपी करनी है लास्ट में, बस और कुछ नहीं लिखना, बस लास्ट में ये वाली लाइन कॉपी करनी है जब हमें एक इस तरीके से कुछ प्रूफ करने के लिए बोला जाता है, तो ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप चेक कर लो अच्छे से, इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। वैसे 20 क्वेश्चन पर आ जाओ। 20 में बोला है कि अ टैंक विल विद रेक्टेंगुलर बेस, ओके, इस बार रेक्टेंगुलर बेस बोल दिया, देख रहे हो कितने चालाक हैं, 4 क्वेश्चन में लगातार स्क्वायर बेस बोल रहे हैं, इस बार रेक्टेंगुलर बेस बोल दिया। एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप, चलो बनाते हैं यार, बनाते हैं इसको भी। इस बार स्क्वायर बेस नहीं है तो इस बार L इक्वल टू बी नहीं होगा, L ये रहेगा, B ये रहेगा, या लेंथ ब्रेथ जैसे भी कहना चाहते हो कह दो, ठीक है ना, और ये हाइट रहेगी, तीनों अलग अलग है, लेंथ ब्रेथ हाइट अलग है, रेक्टेंगुलर बेस है, ओपन है ऊपर से, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर। अच्छा, हमें इस बार हाइट दे दी है, देना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना, तभी तो सॉल्व होगा, नहीं तो फिर 3 वेरिएबल में तो सॉल्व ही नहीं होगा। और हमें वॉल्यूम भी गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, तो यहां से वॉल्यूम भी कितना गिवन है 8, L अलग है B अलग है, देख लो B को B रख रहा हूं, L नहीं रख रहा, क्योंकि रेक्टेंगुलर बेस है, L अलग है, B अलग है, H अलग है, और H की वैल्यू मुझे दी हुई है 2, तो यहां से 4 अपॉन L आ गया इक्वल टू में B, तो मैंने B की वैल्यू कन्वर्ट कर ली 4 अपॉन L, मतलब B को मैंने L की फॉर्म में बना लिया। आगे चलते हैं, चलो। बोला गया है कि इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस एंड 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड। अब ये लाइन समझने वाली है, ध्यान से समझना इसको, कि बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, यानी कि बेस में, ये जो बेस है ना, बेस,
इसको बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे 70 रुपीज लगते हैं पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। और जो साइड्स है ना, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया बच गया बाकी का, उसमें 45 पर स्क्वायर मीटर लगता है। समझ में आ रहा है? एक बॉक्स है, नीचे को बनाने के लिए अलग कॉस्ट लग रही है और साइड कर्व्ड सरफेस एरिया को बनाने के लिए अलग कॉस्ट लग रही है। ऊपर कुछ नहीं है क्योंकि ऊपर बोला गया ओपन एट दी टॉप, ऊपर से ओपन है, क्लियर है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए अलग कॉस्ट लग रही है, नीचे जो बेस है उसके लिए अलग कॉस्ट लग रही है। तो ठीक है, हम यहां पर लिखेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया हमें कितना है, हमें पता है कि, पूरा लिख देते हैं कि सबसे पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया की, अच्छा हमें कॉस्ट को मिनिमम करना है। चलो डायरेक्ट कॉस्ट पर आते हैं, आ जाओ डायरेक्ट कॉस्ट पर आते हैं। कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट, लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, ओके कॉस्ट पर आ जाओ। तो रिक्वायर्ड एरिया इनटू में कॉस्ट पर यूनिट, या जितना भी बोला है यहां पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। यहां पर कॉस्ट किस तरीके से निकली जाएगी, देखो रिक्वायर्ड एरिया, जितना एरिया रिक्वायर्ड है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट से, क्योंकि यहां पर अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग कॉस्ट है। क्योंकि बोला गया है कि अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया लगाता हूं तो इसकी कॉस्ट 45 रुपीज पर स्क्वायर यूनिट पड़ती है, प्लस जो बेस है, जो बेस है L इंटू बी, इसके लिए 70 रुपीज की कॉस्ट पड़ती है, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझो कि मैं किस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ये वाली चीजें। मेरा ये मानना है कि वीडियो लेंथी बनती है, बनने दो। अगर स्टूडेंट को समझ ही नहीं आया, उसने वीडियो देख के स्किप कर दिया, तो हमारी मेहनत का फायदा क्या है। तो हम अपनी पूरी एफर्ट्स, अपना पूरा एफर्ट्स लगा देंगे कि जिस तरीके से हम एक्चुअल में एक्सप्लेन कर सकते हैं चीजों को बढ़िया से बढ़िया तरीके से, उस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया, इस कर्व्ड सरफेस एरिया को बनाने के लिए 45 पर स्क्वायर यूनिट लगता है, प्लस बेस को बनाने के लिए 70 स्क्वायर पर यूनिट लगता है। तो जब दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में आपको 4 रुपीज टोटल दिया था कि पूरे बॉक्स को बनाने में 4 रुपीज पर स्क्वायर, मतलब पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है। तो मैंने यहां पर टोटल सरफेस एरिया में 4 से मल्टीप्लाई कर दी। बट यहां पर दोनों के लिए अलग अलग बोला गया है कि कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए 45 रुपीज लगता है और बेस के लिए हमें 70 रुपीज लगता है। बस ये अगर आपको बात समझ में आ जाती है फिर तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इधर की तरफ लेके आते हैं क्योंकि जगह फिर कम पड़ जाती है। चलो पूरा ही कर देते हैं इसको ना, इधर ये भी हिल गया, चलो कोई बात नहीं। इसको इस तरीके से लिखते हैं, ओह क्या था, 4/L इक्वल टू बी, ठीक है ना। ये चीज हमने बनाई थी यहां से। चलो तो यहां पर देखो 2h की वैल्यू हमें कितनी है, 2 गिवन है, ठीक है ना। L प्लस b कितना है, 4/L में कन्वर्ट कर लिया था, इनटू में 45, प्लस में L इंटू 4/L इंटू में 70, इससे ये कट गया, ठीक है ना। ये कितना है, 4/L है। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 45 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा। यहां से देखो तो L प्लस 4/L को अभी एज इट इज रखो, प्लस में ये आ जाएगा 280, क्लियर है। यहां पर इसको डिफरेंशिएशन कर दो इसका विद रिस्पेक्ट टू L, 180 को बाहर रखो, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 में L स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 0 क्योंकि कांस्टेंट है। इसको सॉल्व करो, इसको जब सॉल्व करेंगे 0 के इक्वल रख के तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू 180 1 माइनस 4/L स्क्वायर। यहां पर सॉल्व करेंगे 180 उधर जाके 0 हो जाएगा, 1 इक्वल टू 4/L स्क्वायर, तो L स्क्वायर इक्वल टू 4 और L की वैल्यू आ गई 2। क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है तो प्लस माइनस नहीं लगाया हमने, डायरेक्ट हमने लिखा है 2 पॉजिटिव का, मीटर में है ये। अब इसको क्या करेंगे, दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। तो दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं, आ जाओ पता करने के लिए। ये तो हो गया 0, ठीक है ना, मतलब अच्छा ये तो 180 है ना, बाहर था तो ये तो 180 ऐसे ही रहेगा, ये हो गया 0 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8/L क्यूब। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो 188 में L क्यूब की वैल्यू 2 की पावर 3, तो ये पूरा कट ही गया ना, तो सिंपल हमें दिख रहा है ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब कॉस्ट इज क्या हो जाएगी, मिनिमम,
एट एल इक्वल टू 2 मीटर। एक्चुअल में वो पूछ रहा है कि कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट हमें निकालने के लिए पूछ रहा है। इसको रफ कर दें क्या, इसकी जरूरत तो नहीं है, ठीक है ना। चलो यहां पर हम अपनी कॉस्ट निकाल लेंगे। अरे ये कहाँ आ गया, चलो तो यहां पर हम अपनी कॉस्ट निकाल लेंगे। अब कॉस्ट कहां से लोगे, ये लो, ये वाला पोर्शन लो डिफरेंशिएशन करने से पहले का, बस इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करो एल की, आपका सॉल्व हो जाएगा, अलग से बी निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एल है 2 + 4/2 प्लस में 280, बस इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो 180, ये 2 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, प्लस में 280, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 0 0, 18 4 कितने हो जाएंगे 720, प्लस में 280, जब इसको सॉल्व करोगे तो रुपीज में 1000 आपकी कॉस्ट आएगी, जो कि सबसे मिनिमम कॉस्ट है ये, ठीक है ना। अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे आपको मार्क्स पूरे मिलने वाले हैं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, आज की वीडियो का हम क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, 21 तक। उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। बस उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म, जो कि बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी और डिफिकल्ट भी थी, एक टेंशन खत्म हो जाएगी हमें। इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है कॉस्ट का, मार्जिनल कॉस्ट और प्रॉफिट, डिमांड फंक्शन, रिवेन्यू फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार इसमें से क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स में तो इसमें से क्वेश्चंस स्पेशली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलो तो क्योंकि कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है तो चलेंगे, वो भी, उसके लिए भी बढ़िया सी वीडियोस लेके आएंगे। वो इजी है, वो इजी है, सही बताऊं ना तो वो इजी है। ये मैं कहता हूं कि हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी इस टॉपिक के लिए, अगर मैक्सिमा और मिनिमा की आपको वर्ड प्रॉब्लम्स पर कमांड बनानी है तो। इसमें बोला है कि शो दैट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम विच इज ओपन एट द टॉप। चलो एक हमने क्या किया, एक हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लिया इस तरीके से, जो कि ऊपर से क्या है, ओपन है, ऊपर से ओपन है टॉप से, हैज मिनिमम टोटल सरफेस एरिया इफ इट्स हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इट्स बेस। ओके, हाइट ले ली h और रेडियस ले लेते हैं इसकी स्मॉल r, ठीक है ना। तो एक्चुअल में देखो क्वेश्चन को ढंग से रीड करोगे ना, शो दैट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है, सबसे पहले देखो वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है ना, तो सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम इक्वल टू πr²h, ये होता है हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है ना। तो यहां से क्या करें, अगर हम h को r में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि वॉल्यूम गिवन है ना, तो v तो हमारा कांस्टेंट होगा, h और r वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये काम कर लिया, जो कि ऊपर से ओपन है, हैज मिनिमम टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया को मिनिमम करना है, तो सरफेस एरिया को मिनिमम करना है। अगर मैं वैसे टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो 2πrh + 2πr² होता है, बट ऊपर से ओपन है, टॉप से ओपन है, तो ऊपर वाला πr² नहीं लेना, सिर्फ 2πrh प्लस में πr² लेना है। सिर्फ मैंने क्या किया, कर्व्ड सरफेस एरिया लिया है और नीचे वाला लिया है πr², ऊपर वाला πr² मैंने नहीं लिया, क्योंकि ऊपर से बोला था टॉप से ओपन है, मिनिमम करना है। और एक चीज और बोलिए कि हाइट को इक्वल दिखाना है बेस के, मतलब रेडियस के, एक ये चीज हमें आगे चल के बतानी है। तो चलो करते हैं इसको, 2πrh की जगह पर हम पुट कर देंगे ये अपनी वैल्यू, क्योंकि एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, यहां पर h है नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से देखो तो क्या आ गया, 2v/r + πr², इसको डेरिवेटिव कर दो विद डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये हो जाएगा -2v/r² प्लस में 2πr, सिंपल 0 के इक्वल पुट करो, तो इसका मतलब हो गया 2v/r² इक्वल टू 2πr। तो यहां से देखो क्या हो गया, 2 से 2 कट गया और 2πr, हाँ ठीक है, और r³ इधर चला गया, तो इसका मतलब ये हो गया v/π इक्वल टू r⁻3। या तो ऐसे छोड़ दो या ऐसे कहना चाहते हो तो ऐसे कह दो, कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही बात है, ठीक है ना। इस तरीके से कहना चाहते हो तो ऐसे कह दो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। चलो तो अब ये निकल के आ गया ना, अब क्या करना है, दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि हमें मिनिमम करना है सरफेस एरिया को, ठीक है ना। चलो तो यहां से करेंगे, ये कितना हो जाएगा, प्लस में 4v/r⁻3
प्लस में 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई बचेगा विद रिस्पेक्ट टू वो कर रहे हैं। तो यहां पर देखो 4v, आर क्यूब की वैल्यू कितनी थी, देखो आर क्यूब की वैल्यू v अपॉन पाई यहां पर डायरेक्ट पुट कर सकते हो, तो v अपॉन पाई, पाई ऊपर चला गया। अब यही छोटी छोटी सी हैबिट्स होती हैं जो आपकी कैलकुलेशन को जल्दी बनाएगी, मतलब इजी बनाएगी, जिससे कि टाइम सेव होगा। तो ये सिंपल सिंपल हमें पता है कि ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि पाई पॉजिटिव होता है और 6 तो पॉजिटिव है ही है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि एरिया इज मिनिमम एट आर इक्वल टू वी अपॉन पाई की पावर 1/3, या ये भी लिख सकते हो कि एरिया इज मिनिमम एट आर क्यूब इक्वल टू वी अपॉन पाई, ये भी कह सकते हो, कोई एक ही तो बात है यार। चलो तो इतना कर लिया। अब ये तो हमने मिनिमम बता दिया, एरिया तो मिनिमम बता दिया। अब हमें ये प्रूफ करना है कि हाइट जो है वो इक्वल दिखानी है रेडियस के। यहां पर देखो हाइट हमने निकाली थी v अपॉन में पाई आर स्क्वायर। अब मुझे बताओ, मुझे r और h का रिलेशन बताना है। यहां पर v का तो कोई काम नहीं है ना, तो v को हटाओ। यहां से देखो ये चीज आर क्यूब इक्वल टू वी अपॉन पाई था, तो v की वैल्यू मैं निकाल दूं तो ये आ जाएगी क्या, ठीक है ना। v की वैल्यू पुट करूंगा ऊपर, क्यों, क्योंकि मुझे h और r का रिलेशन बताना है। पाई से पाई कट गया, इससे ये कट गया, तो h इक्वल टू r आ गया। ये लाइन लास्ट में मैं लिख के आऊंगा कि क्या, कि टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम इफ इट्स हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ इट बेस, मतलब व्हेन द हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ इट्स बेस। ये लाइन आप यहां पर लिख के दिखा दोगे, सिर्फ एक लाइन लिखनी है, इससे ज्यादा दूसरी लाइन होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो जरूरत नहीं है लिखने की, बस 1-2 लाइन की यूज है इसमें, ज्यादा नहीं लिखना। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी कोई थ्योरी सी लिख के आनी है, नहीं, सिर्फ लास्ट में ये हमने रिलेशन बताया है ना, बस इसको लिख के दिखा देना है कि टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन इट्स हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ इट्स बेस। बस एज इट इज छापना ही तो है क्वेश्चन में से। चलो तो 21 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, मजा आ गया आज तो, बढ़िया तरीके से धीरे धीरे से एक्सप्लेन किए हैं क्वेश्चंस हमने, ठीक है ना। लास्ट वीडियो बनेगी बस इसकी, रिमेनिंग क्वेश्चंस इसके पूरे कर देंगे 22 से 28 तक, ठीक है ना। वो भी ऐसे ही हैं, मजेदार क्वेश्चंस हैं, इजी तरीके से हमारे साथ बने रहो तो सफर कट जाएगा। आपके साथ शुरू किया है कैलकुलस का सफर, तो आपके साथ ही खत्म करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो ये चैप्टर तो कंप्लीट करने के बाद फिर इंटीग्रेशन होगा। तो अब आप बता देना कि इंटीग्रेशन करना चाहते हो पहले या फिर प्रोबेबिलिटी करना चाहते हो। जो कहोगे वो कर लेंगे, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी चैप्टर की वेटेज ज्यादा है, 10 मार्क्स का चैप्टर आता है, ये कैलकुलस पूरा 15 मार्क्स का आता है, तो वेटेज पर भी डिपेंड करना पड़ेगा आपको, है ना। तो कैलकुलस तो अभी खत्म ही नहीं हुई है, अभी 2 चैप्टर और हैं जो अपने आप में भी बड़े बड़े हैं। इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। तो और वो सारे मिला के 15 मार्क्स में आएंगे, और प्रोबेबिलिटी सिर्फ 10 मार्क्स में आएगी। मतलब छोटा चैप्टर ही है, छोटा भी नहीं है बट इतना बड़ा भी नहीं है, बट वो वेटेज लेता है 10 मार्क्स की। तो चलो जैसे भी होगा आप कमेंट सेक्शन में बता देना, या एक पोल डाल देंगे कि क्या करना चाहते हो, कैलकुलस कंटिन्यू करना चाहते हो या प्रोबेबिलिटी करना चाहते हो, ठीक है जी। मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वही डेली का काम है हमारा कहने का काम है और आपका करने का है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए इतना एफर्ट्स कर दो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।